डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर रश्मि सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रस्तुत इकाई जैनेन्द्र कुमार कृत त्यागपत्र से संबंधित है। इस इकाई में हम जैनेन्द्र जी के जीवन परिचय तथा कृतित्व और त्यागपत्र उपन्यास की पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे। त्यागपत्र जैनेन्द्र का तीसरा उपन्यास है जो 1937 में प्रकाशित हुआ। यह एक बहुचर्चित और महत्वपूर्ण उपन्यास रहा है। इसे हम उपन्यास के रूप में जीवनी भी कह सकते हैं। यह एक लघु उपन्यास है। इसकी कथा 8 अध्यायों में बांटी गई है। कहानी के आधार रूप मुख्य 2 पात्र मृणाल और प्रमोद हैं। उस समय भारत में महिला सशक्तिकरण व महिला साक्षरता दर कम थी। ऐसे समय में त्यागपत्र उपन्यास एक स्त्री की आधुनिक विचारधारा से ओतप्रोत है। इस उपन्यास की नायिका घर की इज्जत बचाते हुए दम नहीं तोड़ती, न ही जीवन से वह हार मानती है। वह आत्महत्या को अधर्म मानती है। मृणाल घर छोड़कर बाहर हाशिए के लोगों के बीच पहुंच जाती है। यहीं उसका व्यक्तित्व नया आयाम पाता है। उसके पास समाज व लोगों को समझने के लिए तार्किक बुद्धि है जो कथित सभ्य समाज के ढोंगों का पर्दाफाश करती है। जिंदगी के आखिरी मुकाम पर वह शराबी, भिखारी, वेश्याओं जैसे कथित दुर्जनों के बीच रहती है। मृणाल इनके बीच भी इनकी ऊपरी परत खरोच कर इंसानियत पा जाती है। मृणाल समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों की सच्ची सहृदयता का सम्मान करती है। त्यागपत्र जैनेन्द्र का मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। त्यागपत्र में विवाह पूर्व प्रेम, अनमेल विवाह का टूटना और पति द्वारा परित्यक्ता नारी की दुखद जीवन व्यथा का चित्रण किया गया है। लेखक प्रमोद और मृणाल के माध्यम से नए विचार पाठक के सामने रखना चाहते हैं। इस उपन्यास की कथा वस्तु समाज के उत्पीड़न की शिकार मृणाल के इर्द गिर्द घूमती है। प्रमोद की व्यथा कथा को भी बखूबी दर्शाया गया है। प्रस्तुत उपन्यास कई भाषा में अनुचित है। प्रस्तुत उपन्यास की कथा वस्तु को पढ़ने से पहले हम उपन्यासकार जैनेन्द्र का लेखक परिचय प्राप्त करते हैं। जैनेन्द्र कुमार का जीवन परिचय। जैनेन्द्र कुमार हिंदी साहित्य के ऐसे लेखक हैं जिन्होंने मनोवैज्ञानिक उपन्यास लेखन की परंपरा को गहराई दी। वे प्रेमचंद के उत्तराधिकारी माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने सामाजिक यथार्थ के बजाय मनुष्य के अंतर्मन और भावनात्मक जगत पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया है। त्यागपत्र उनका अत्यंत चर्चित और महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसमें स्त्री स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और संबंधों में समानता जैसे मुद्दों को उठाया गया है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार, उपन्यासकार व निबंधकार लेखक जैनेन्द्र का जन्म 2 जनवरी 1905 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कौड़ियागंज नामक गांव में हुआ था। जन्म के 2 वर्ष के बाद ही पिता की मृत्यु हो जाने से उनकी माँ और मामा ने इनका संरक्षण एवं लालन पालन किया। उनके जन्म का नाम आनंदीलाल था, परंतु ब्रह्मचर्य आश्रम हस्तिनापुर में प्रवेश लेते समय इनका नाम जैनेन्द्र रखा गया। जैनेन्द्र विदुषी माँ और विद्वान पिता के पुत्र थे। बचपन से प्रखर बुद्धिमान थे। इनके मामा महात्मा भगवान दीन एक बहुत बड़े चिंतक एवं आध्यात्मिक व्यक्ति थे। जैनेन्द्र पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा था। जैनेन्द्र ने व्यवस्थित एवं लगातार शिक्षा नहीं पाई थी। सन 1918 में गुरुकुल से अलग होकर मैट्रिक की शिक्षा पंजाब से प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए बनारस विश्वविद्यालय भेजे गए, परंतु कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर 2 वर्षों में शिक्षा अधूरी छोड़कर वे दिल्ली आ गए। सन 1921 में तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में प्रवेश तो लिया, परंतु कुछ ही दिनों में उसे भी छोड़ दिया। उन दिनों इनका परिचय श्री माखनलाल चतुर्वेदी, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान और अन्य कई साहित्यकारों से हुआ। सन 1927 में माँ के साथ कश्मीर यात्रा पर गए। वहाँ उनका अनुभव बड़ा सुखद रहा। लगभग तब से इन्होंने अपनी लेखनी चलानी शुरू की और सफलता हासिल करते गए। इससे पहले वे महात्मा गांधी से प्रेरित होकर असहयोग आंदोलन के कारण लगभग 3 बार जेल भी गए। 22-23 की अवस्था तक जैनेन्द्र बेरोजगार और दुनियादारी से अनजान रहे। पहली बार कहानी लेखन के लिए 4 रुपए का मनी ऑर्डर पाकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। उनकी लेखनी चलती रही। 1929 में पहला उपन्यास परख प्रकाशित हुआ। इस पर अकादमी पुरस्कार के तहत 500 रुपये उन्हें मिले। इससे उन्होंने आर्थिक सहाय के साथ साथ मनोबल भी प्राप्त हुआ।
जैनेन्द्र का बाह्य व्यक्तित्व बिल्कुल सादगी लिए हुआ था, अंतर में उनके करुणा, निहिरता और सद्भाव भरा हुआ था। उनके व्यक्तित्व पर गांधी, मार्क्स और फ्रायड का प्रभाव लक्षित होता है। जैसे दर्शन के प्रभाव के अंतर्गत आत्मपीड़न और वेदना तत्वों का भी प्रशासन इनके साहित्य में हुआ है। कृतित्व: प्रेम की लीक से हटकर नई उभरने वाले इस लेखक ने अपने जीवन के दौरान लगभग 200 कहानियां लिखी हैं, जो जैनेन्द्र की कहानी शीर्षक के अंतर्गत 10 भागों में प्रकाशित है। जैनेन्द्र के कहानी संग्रह तो फांसी 1929, वातायन 1930, नीलम देश की राजकन्या 1933, एक रात 1934, दो चिड़िया 1935, पाजेब 1942, जय संधि 1950 तथा जैनेन्द्र की कहानी 10 भाग। उपन्यास को देखें तो उपन्यास में जैनेन्द्र जी ने सुनीता 1935 में, त्यागपत्र 1937 में, कल्याणी 1939 में, विवर्त 1953 में, सुखदा 1953, व्यतीत उनका 1953 तथा जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध अनंतर संग्रह, प्रस्तुत प्रश्न 1936, जड़ की बात, पूर्वोदय 1951, साहित्य का श्रेय और प्रेय 1953 में, मंथन 1953 में, सोच विचार 1953 में, काम प्रेम और परिवार 1953 में तथा ये और वे 1954 में, समय और हम, इतस्तः परिप्रेक्ष्य, राष्ट्र और राज आदि। इस प्रकार जैनेन्द्र का साहित्य सृजन काफ़ी विस्तृत है। इन्होंने कुछ साहित्यिक अनुवाद भी किए हैं। अनुदित ग्रंथ में मंद्रालिनी नाटक 1935 में, प्रेम में भगवान कहानी संग्रह 1937 में, उपन्यास ऋषभ चरण जैन के साथ 1932 में, संपादित ग्रंथ देखें तो साहित्य चयन निबंध संग्रह 1951 तथा विचार वरल्ली निबंध संग्रह। जैनेन्द्र जी को निम्नलिखित पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया। 1929 में हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार परख उपन्यास के लिए, 1952 में भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार प्रेम में भगवान अनुवाद के लिए, 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मुक्ति बोध लघु उपन्यास के लिए, 1970 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार पुरस्कार समय और हम वैचारिकी के लिए, 1971 में पद्म भूषण 6, 1971 में साहित्य वाचस्पति की उपाधि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा, 1973 में मानद डीलिट दिल्ली विश्वविद्यालय से, 1974 में मानद डीलिट आगरा विश्वविद्यालय से, 1974 में साहित्य अकादमी फेलोशिप का 10 हस्तीमल डालमिया पुरस्कार, उत्तर प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान भारत भारतीय विद्या वाचस्पति की उपाधि गुरुकुल कांगड़ी द्वारा, साहित्य अकादमी की प्राथमिक सदस्यता, प्रथम राष्ट्र की यूनेस्को की सदस्यता, भारतीय लेखक परिषद की अध्यक्षता, दिल्ली प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापतित्व। जैनेन्द्र जी ने हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में प्रभुत्व योगदान दिया। 83 वर्ष की अवस्था में 24 दिसंबर 1988 को अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया। जैनेन्द्र सबसे प्रथम उपन्यासकार हैं जिन्होंने हिंदी उपन्यास साहित्य को मन की ओर उन्मुख किया। मनोविश्लेषण उनका प्रधान आधार है। हिंदी उपन्यास साहित्य में नवीन पथ के अग्रदूत के रूप में जैनेन्द्र का महत्वपूर्ण स्थान है। दर्शन और मनोवैज्ञानिक का संगम जैनेन्द्र के उपन्यासों में देखने को मिलता है। जैन धर्म से संबंध होने के कारण वे जैन धर्मियों की आत्मपीड़ा का सिद्धांत अपनाते हैं। अहम की व्यर्थता दिखाने के लिए उन्होंने आत्मकथा का सहारा लिया है। उनकी दृष्टि में जो शास्त्र में नहीं मिलता वो आत्मज्ञान आत्म अवस्था से मिल जाता है। त्यागपत्र उपन्यास की पृष्ठभूमि को देखें तो त्यागपत्र मनोवैज्ञानिक कथाकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास है। यह आकार में जितना छोटा है उससे कहीं अधिक व्यापक इसका उद्देश्य है। यह उपन्यास उस कालखंड का चित्रण है जब भारतीय समाज परंपरा और आधुनिकता के बीच झूल रहा था। स्त्रियों की स्थिति घर की चार दीवारी तक सीमित थी, लेकिन शिक्षित और जागरूक स्त्रियां अब स्वतंत्रता और समान अधिकार की मांग करने लगी थी। त्यागपत्र इसी संघर्ष की कथा है जिसमें एक स्त्री अपने मन, बुद्धि और आत्मा की आज़ादी के लिए परंपरागत बंधनों से टकराती है। यहाँ विवाह को केवल सामाजिक संस्था के रूप में नहीं बल्कि मानवीय संबंध के रूप में देखा गया है। इसमें मृणाल नामक पात्र के माध्यम से
स्त्री की यातनापूर्ण स्थिति को पूर्ण मार्मिकता एवं यथार्थवादी दृष्टि के साथ प्रस्तुत किया गया है। तत्कालीन समाज किस तरह की रूढ़िवादी परंपराओं और अनैतिकताओं का शिकार था, उन सभी का यथार्थ वर्णन लेखक द्वारा इस उपन्यास में किया गया है। यह उपन्यास चीफ जस्टिस एंड दयाल द्वारा लिखी गई आत्मकथा है और दयाल का चरित्र उपन्यास में प्रमोद के नाम से चित्रित है। पूरा उपन्यास आत्मकथानक शैली में लिखा गया है। त्यागपत्र मूलतः मृणाल की दर्द भरी कहानी है, जिसमें समाज की रूढ़ियाँ, कठोर नैतिक मान्यताएं एवं अमानवीय सामाजिक व्यवस्था का चित्रण हुआ है। यह कथा मृणाल के साथ आरंभ होती है और उसी के अंत के साथ समाप्त हो जाती है। मृणाल स्वतंत्र विचारधारा की स्वामिनी है। प्रमोद एवं दयाल अपने बचपन से कहानी का आरंभ करते हैं। परिवार में उसके माता पिता और 3 बुआ थीं। तीनों बुआ में मृणाल ही जीवित थी। प्रमोद की मां मृणाल को आदर्श नारी बनाना चाहती हैं और उससे कठोर और मानवीय व्यवहार भी करती हैं। मृणाल अपने अनुसार अपनी भावनाओं के अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहती है, परंतु समाज उसे अपने नियमों बंधनों में जकड़े रहना चाहता है। मृणाल अपनी सहेली शीला के भाई से प्रेम करने लगती है, परंतु जब उसकी भाभी को ये बात का पता चलता है तो उसे बेत मार मार कर बेहोश कर देती है। वह भाभी के आगे आत्मसमर्पण कर देती है और अधेड़ उम्र के दुहाजू के साथ विवाह करना स्वीकार कर लेती है। पति के साथ वह निश्चल भाव से रहना चाहती है, परंतु वह भी उसे दुष्चरित्रा समझकर उस पर अत्याचार करता है। मृणाल सामाजिक मान्यताओं के भय से मायके में भी नहीं रह पाती। उसका पति भी उसका त्याग कर देता है। एक कोयले वाला उसकी सुंदरता पर मोहित होकर उसकी रक्षा करता है और अपने परिवार का त्याग करके मृणाल के साथ रहने लगता है। मृणाल भी सामाजिक बंधनों को त्याग कर उसे पति मानकर उसके साथ रहने लगती है। कुछ समय पश्चात और कोयले वाला भी उसका त्याग कर उसकी सारी संपत्ति हथिया कर चला जाता है। मृणाल उससे गर्भवती होती है और मिशन के अस्पताल में कन्या को जन्म देती है। समाज फिर उसकी रक्षा करने नहीं आता और कन्या जन्म के 10 महीने बाद ही मर जाती है। मृणाल अब भी जीवन को जीने की आकांक्षा को नहीं छोड़ती और बच्चों को पढ़ाने लगती है। वहाँ भी समाज की मान मर्यादाएं उसका पीछा नहीं छोड़ती। अंततः वह अपराधियों और चोर उच्चकों की बस्ती में रहना प्रारंभ कर देती है और मृत्यु पर्यंत वहीं रहती है। इस प्रकार मृणाल की यह कहानी उसके जीवन संघर्ष की कहानी है तथा वाचक प्रमोद मृणाल का भतीजा है, जो समाज की मान्यताओं में बंधा है और चाह कर भी अपनी बुआ की सहायता नहीं कर पाता। अंत में वह आत्म पश्चाताप से इतना बढ़ जाता है कि अपने न्यायाधीश के पद से त्यागपत्र दे देता है। प्रस्तुत इकाई के तहत आज हम जैनेन्द्र कुमार का जीवन परिचय, उनके कृतित्व एवं त्यागपत्र उपन्यास की पृष्ठभूमि से परिचित हुए। आगे की कक्षा में हम त्यागपत्र उपन्यास की कथा वस्तु से अवगत होंगे। धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः